अपनी ताकत को आगे बढ़ाएं। स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। ये विचार कॉर्पोरेट लाइफ और आप कह सकते हैं जीवन के अनुभवों से निकला है कि हाँ, अपनी कमजोरियों को जानना, उनको स्वीकार करना जरूरी तो है, पर आपके काम में, आपकी पहचान में मुख्य रूप से आपकी ताकत दिखनी चाहिए, कमजोरियां नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये बैलेंस, ये संतुलन आखिर काम कैसे करता है? मतलब कमजोरियों को जानना क्यों जरूरी है और फिर भी ताकतों पर ज्यादा फोकस क्यों, खासकर जब हम अपना काम दिखा रहे हों? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी का मामला है। आप अपनी एनर्जी, अपना फोकस कहाँ लगा रहे हैं? अगर हम कमजोरियों पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे तो होता क्या है कि हम एक तरह के नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जबकि अपनी ताकतों को दिखाना, उनका इस्तेमाल करना, वो न सिर्फ हमारी काबिलियत साबित करता है, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन एक डर ये भी रहता है कि कहीं हम अपनी कमजोरियों को बिल्कुल ही नजरअंदाज ना कर दें और वो फिर मतलब अनजाने में कोई मुश्किल खड़ी कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। और देखिए, यहाँ मतलब ये कतई नहीं है कि कमजोरियों को भूल जाना है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, अपनी लिमिटेशंस को पहचानना, वो तो बहुत जरूरी है। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें पेश कैसे करते हैं प्रोफेशनल दुनिया में। जोर उन चीजों पर होना चाहिए जो आपको इफेक्टिव बनाती हैं, जो आपकी खूबियां हैं। कमजोरियों पर तो आप बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं, शायद किसी की मदद से या धीरे धीरे, लेकिन उन्हें अपनी पहचान का, अपनी स्टोरी का मेन पॉइंट बनाने से बचना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी एनर्जी को सही दिशा देना हुआ, ये चुनना कि आप दुनिया को अपनी कौन सी कहानी सुनाना चाहते हैं, वो जो आपकी ताकत दिखाए या वो जो आपकी कमियों पर अटकी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। और ये सिर्फ बाहर दिखाने की बात नहीं है, मतलब इमेज की बात नहीं है। जब हम अपनी ताकतों पर फोकस करते हैं और उनके जरिए हमें सक्सेस मिलती है, छोटी ही सही, तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर हम लगातार अपनी कमियों के बारे में ही सोचते रहें या बात करते रहें, तो दूसरों की नज़र में तो हमारी इमेज खराब हो ही सकती है। हमारा खुद का मोराल भी डाउन होता है। ये तो है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब कमजोरियों को समझो, उन्हें मानो, पर जब आगे बढ़ने की बात हो, जब प्रोफेशनल लाइफ की रेस हो, तो दांव अपनी ताकतों पर ही लगाओ। शायद यही यही निचोड़ है। हाँ, बिल्कुल। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही समझदारी है। उन्हीं के जरिए रास्ता बनाना है। तो ये जो विचार है, अपनी ताकत को आगे बढ़ाएं, ये रूपेश दिलसे से आता है। रूपेश दिलसे, ये रूपेश जैन के अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित विचार है। तो चलिए इसी सोच के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं और एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या आप अपने काम में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी ऐसी कमजोरी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां शायद अपनी किसी ताकत पर फोकस करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? सोचिएगा जरूर।